नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे। एसएससी जीडी, कांस्टेबल और बीडीओ, इन 3 एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा करंट अफेयर। और करंट अफेयर में कुछ बेसिक से सवाल हैं कि क्या करंट अफेयर में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, डेली पढ़ें, वीकली पढ़ें या मंथली पढ़ें, कैसा सही रहेगा, और ऐसा पढ़ें जो आएगा एग्ज़ाम में। तो इन सारे सवालों के जवाब को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम आगे। तो ये कुछ बेसिक से सवाल हैं कि क्या करंट अफेयर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तीसरा, पढ़ें वो जो एग्ज़ाम में आए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कहाँ से पढ़ें या वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। और अंतिम सवाल है हमारा, जीके जीएस में क्या पढ़ें। जीके जीएस का सिलेबस बहुत व्यापक है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने अभी एग्ज़ाम के लिए शेष हैं। इन 2 महीने में हमारी तैयारी क्या हो सकती है। जीके जीएस में 20 नंबर के पूरे सिलेबस में हम कहाँ से पढ़ें जो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि सारे विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आता और व्यापक सिलेबस होने की वजह से कुछ विद्यार्थी इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हम इसकी पढ़ाई करेंगे, वो आपकी टॉपिक वाइज पढ़ाई होगी। तो टॉपिक वाइज क्या होगा, अब 2 महीने में जीके जीएस का संपूर्ण सिलेबस, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा संपूर्ण सिलेबस कवर अप हो जाए, तो वो नहीं होगा। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि 2 महीने सिलेबस बहुत व्यापक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस भी है, करंट अफेयर भी इसमें है। तो इतना सारा व्यापक सिलेबस पढ़ना ज़रूरी भी नहीं है, और हमें तो सिर्फ वो पढ़ना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जो आपके एग्ज़ाम में सीधा आने वाला है, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैंने हिस्ट्री से उठाया मुग़ल काल, तो मुग़ल काल से ही पूरा मुग़ल काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन वाइज जो व्याख्या होगी, मैं व्याख्या के थ्रू भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता चलूँगा, जिससे आपका डेली का डेली रूटीन में रिवीजन भी होता रहेगा। और वहीं से आपको निश्चित क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। यहाँ आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम जाने जाते हैं कंटेंट के लिए। कंटेंट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा कि आपके एग्ज़ाम से सीधा रिलेटेड होगा और आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो आगे जो शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपके लिए एक थॉट सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है। तो थॉट ये है कि याद रखना मेरे भाई, ज़िंदगी हर लूज़र को लीजेंड बनने का एक मौका ज़रूर देती है। तो कितना भी बड़ा लूज़र क्यों ना हो, ज़िंदगी एक बार उसे मौका ज़रूर देती है लीजेंड बनने का। तो वो मौका आपके पास यही मौका है। तो आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये आपके पास गोल्डन चांस है, अच्छा मौका है, इसको मत जाने दो। चलिए चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर। जितने भी वो बेसिक से सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। याद रखिएगा कि सभी सवालों के जवाब क्या होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीके जीएस से। जीके जीएस अपने आप में सबसे व्यापक सिलेबस। कितने नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल एसएससी जीडी वाले बच्चों की। एसएससी जीडी क्योंकि सबसे पहले इसी का एग्ज़ाम है, तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए जीके जीएस कितना है, 20 नंबर का। और 20 क्वेश्चन ये आपके कहाँ से आएंगे, ये आपका सिलेबस है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इस सारे सिलेबस में से आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में जो विषय हैं, ये विषय इतने बड़े हैं कि इनको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता।
इसलिए यहाँ से मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। और टॉपिक वाइज क्या रहेगा, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड एक दिन में ही पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, जिससे आपका समय भी बचे और आपको अच्छे से पढ़ने में भी आसानी हो। तो यहाँ से वेटेज क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जीके जीएस तो है, यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर क्या करें, तो हिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं, हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे 2 या 3। और आगे बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 आएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस से तीनों साइंस मिलाकर 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। 3 से 2 हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 नहीं हो सकते। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको भी 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। और स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके से आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको इतना सिलेबस याद रखना है, जीके जीएस का सिलेबस। यहाँ से हम जोड़ लेते हैं बेसिक सा, जैसे हिस्ट्री में 2 हो गए, 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 3 13, 13 और 4 17। ये बेसिक से 17 क्वेश्चन हुए। इसमें से 1-2 घट भी सकते हैं, जैसे हिस्ट्री से 2 की जगह 3 पढ़ लिए, ज्योग्राफी से 2 की जगह 3 आ सकते हैं, पॉलिटी से 1 घट सकता है, 3 भी हो सकते हैं, या करंट अफेयर से 4 से 5 भी हो सकते हैं, और स्टैटिक जीके से भी 4 से 5 हो सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जीएस का जितना भी सिलेबस होगा मैं खुद इसको डायरेक्टली पढ़ाऊँगा और आपको अच्छे से याद करवाऊँगा, ट्रिक के साथ भी याद करवाऊँगा। और मेरा साथ देने के लिए जीके में ऋषि सर आपको पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ाएंगे। तो इसके लिए स्कोर क्या होना चाहिए, जो सामान्य जीके जीएस है इसके लिए क्या स्कोर होना चाहिए। अगर आप स्कोर 10 से 12 करते हैं जीके जीएस में तो आप बेटर हैं, क्योंकि 10 से 12 का स्कोर जो जीके जीएस में होता है वो आपके साथ जितने भी बच्चे बैठेंगे उसमें सिर्फ 1% बच्चे भी 10 से 12 का स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस इतना बड़ा है ना। बात यह है जीके जीएस में स्कोर करना आसान है, लेकिन समय की कमी है और सिलेबस व्यापक है। इस कम समय में 60 दिनों का समय आपके पास है, 60 दिनों में इतना सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में भी 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत। तो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी अपने आप में कंप्लीट है, सबसे बड़ा सिलेबस है। तो ये सभी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, इसीलिए हम इसे टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फांसने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है कि जीके जीएस में 14 से 15 नंबर आप करें। अगर हमारे साथ आपने पढ़ा तो निश्चित तौर पर आपके 14 से 15 नंबर जीके जीएस में आएंगे। जो भी अगर जिसने भी 10 से 12 भी क्वेश्चन किए वो उसका भी सिलेक्शन श्योर मानो, क्योंकि कट ऑफ कितनी लगेगी, कट ऑफ लगेगी आपकी 45 से 55 के बीच में। ये याद रखना, 45 से 55 के बीच में आपकी कट ऑफ निश्चित लगेगी। ये गांठ बांध लो, ये 100% श्योर है, क्योंकि कम समय है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 60 मिनट हैं, 80 क्वेश्चन हैं, और ज्योग्राफी रीजनिंग और मैथ अपने आप में समय लेंगे ज़्यादा। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे विषयों को पकड़ा जाए, ऐसे विषयों को पूर्ण किया जाए जिनमें हमें समय ना लगे और हमारे क्वेश्चन सीधे से सीधे हो जाएं। यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा जो भी मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए अपडेट क्या है, इसके लिए ये है हमारा नया चैनल यूपी एग्ज़ाम अपडेट। तो आप सभी लोग इससे भी जुड़िए और इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं। तो जैसे किसी भी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, उस अपडेट के लिए सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम आपको फालतू की चीज़ें, फेक अपडेट, इन सभी से सावधान करते हैं। और सभी जो भी अपडेट आपको मिलेगी इस चैनल पर वो आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, सरकारी होगी और माननीय होगी। तो इससे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आगे बताते हैं
कि सफलता आपका उद्देश्य है। सबसे पहले क्या है कि सफलता आपका उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सफलता के लिए हमें सबसे पहले 3 बातों का याद रखना चाहिए। तो 3 बातें क्या हैं वो आप याद रखिए। पहली बात क्या है, पहली बात है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है आपका संस्था का चुनाव। जो भी संस्था आपको पढ़ा रही है, जिसके टीचर से आप जुड़े हैं, तो संस्था का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो महारथी, जो आप महारथी बनेंगे, यही वो गुरु हैं जो आपको आपके युद्ध में विजयी कराएंगे। तो संस्था का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात क्या है, मेहनत। मेहनत क्या है, मेहनत आप और हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, मेहनत और लगन। इन 3 चीज़ों को जिसने अपने जीवन में अपना लिया तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। हमारा संकल्प है आपके शरीर पर एक वर्दी हो, यही हमारा संकल्प है। और उस वर्दी को आपके शरीर पर पहनाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। आप और हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इस एसएससी जीडी की भर्ती में निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो आपको पढ़नी है, इसका जो क्या है, करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़नी है। डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये मान लो कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डेली आप 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। डेली करंट अफेयर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डेली 10 क्वेश्चन बनते हों। एक आध क्वेश्चन मान सकता हूँ कि करंट अफेयर से 1-2 दिन में मिल जाता है। तो हम करंट अफेयर कैसी पढ़ेंगे, हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वीकली। वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। मंथली इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरी तो मंथली होती है, लेकिन मंथली में ज़्यादा क्वेश्चन 1 महीने में इकट्ठे हो जाते हैं, उससे आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो वीकली करंट अफेयर 1 सप्ते के जितने भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे, उन क्वेश्चंस को हम 1 हफ्ते में पढ़ेंगे। तो आज हमारा आपसे यही अपडेट करने का संकल्प था या मन था कि हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अपडेट दे सकें कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और ये आपसे हमारा 100% विश्वास है कि आपको जो भी करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, उसी करंट अफेयर में से 100% फंसेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जीके हो चाहे करंट अफेयर हो। इसकी पोर्शन की जिम्मेदारी मेरी है, तो 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। वीकली करंट अफेयर के लिए हम आपके लिए 10 तारीख आज है, आज के बाद हमने कुछ कंटेंट भी इकट्ठा किया है। उस कंटेंट को बनाने में थोड़ा 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो कल या परसों में आपको वीकली करंट अफेयर 1 से 10 नवंबर तक की, 1 से 10 नवंबर की करंट आपको 11 या 12 नवंबर को मिल जाएगी सुबह 8 बजे। जो करंट अफेयर का मैंने सुबह 8 बजे का टाइम दिया है, तो उस पर हम डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, उस पर हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर। और 1 से 10 नवंबर की करंट अफेयर होगी, उसमें 11 या 12 तारीख को आपको वीडियो मिलेगी। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। और रही बात आज की कक्षाओं की, तो आज की कक्षाएं, हिंदी की कक्षा थोड़ी चलने में असमर्थ है, क्योंकि अभिषेक सर के यहाँ उपस्थित ना होने की वजह से आज आपकी हिंदी की कक्षा नहीं चल पाएगी। और बाकी जो कक्षाएं हैं वो आपकी विधिवत समय पर चलेंगी। तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहिए और इस चैनल को, यूपी एग्ज़ाम अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से संबंधित जितनी भी अब वीडियो होंगी वो सभी इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट की जाएंगी। और जितनी भी आपकी स्टडी से संबंधित चीज़ें होंगी वो आपकी माई अप गुरु चैनल पर होंगी। ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। जो स्टडी से संबंधित वीडियो होंगी वो आपकी माई अप गुरु पर होंगी, और जो भी अपडेट होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी वो होगी आपकी यूपी एग्ज़ाम अपडेट पर। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतने बड़ा सेशन लेके आया हूँ। अंत में आपसे एक बार फिर से यही कहूँगा कि सफलता आपका उद्देश्य है, और इस
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम तत्पर हैं। आपके शरीर पर भी वर्दी हो, और इसके लिए हम बिल्कुल अपने आप से जो भी हमसे होगा और जो भी आपसे होगा वो आप भी अपना 100% दें, और सफलता 100% आप सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं। ये 2 महीने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन 2 महीनों में आप कहीं मत जाइएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला सीन अपनाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 2 महीनों में ही आप सफल हो सकते हैं और अपने वर्दी आपके शरीर पर हो, आपके कंधों पर भी सितारे हों, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ एक थॉट आपसे कहना चाहूँगा कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो संघर्ष को कभी छोड़िएगा मत। संघर्ष, अरे लाइफ है, लाइफ में संघर्ष नहीं होगा तो फिर लाइफ ही किस बात की। तो इसी के साथ चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप सभी जो भी अगली कक्षाएं हैं हिंदी को छोड़कर आपकी विधिवत रूप से चलेंगी, आप सभी समय पर उपस्थित हों। उम्मीद है कि आपने जो भी कल मैंने इन्फॉर्मेशन का टाइम टेबल का वीडियो दिया था उस वीडियो को देखा होगा, टाइम टेबल नोट किया होगा। सारी टाइम टेबल से ही वीडियो चलेंगी, तो आप सभी जुड़िएगा हमारे चैनल से, और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यूपी एग्ज़ाम अपडेट को। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।